अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं। क्लास बात ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हम फॉसिल फ्यूल से हासिल, फ्यूल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये है द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पे जो इंसान, जानवर, पौधे, इस टाइम पे हम लोग जो जिंदा चीज़ों में शामिल हैं, जब वो जिंदा चीज़ें जब मर जाती हैं तो मरने के बाद जो उनके जिस्म गल सड़ जाते हैं तो उनको हम फॉसिल फ्यूल मतलब उनको हम कहते हैं। ठीक है, उनमें से जो चीज़ें निकलती है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यानी जो बाकियात रह जाते हैं गलने सड़ने के बाद, मरने के बाद, वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। अब उसमें से मेन चीज़ें क्या हम लोग हासिल कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो है कोल। कोल कहते हैं कोयले को। अब कोल जो है उसको हम यहाँ पे ये लिखा है यील्ड्स कोक एंड कोल tar ऑन पायरोलिसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका मतलब ये है कि पायरोलिसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है ज़मीन के नीचे जब ये बाक़ियात जो गलने सड़ने के बाद, यानी कि जिस्म जो जिंदा चीज़ों के जो जिस्म हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो पौधे हैं, जानवर हैं, जब वो ज़मीन के नीचे दफन होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से नीचे उनके जो जिस्म है उनके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पायरोलिसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो बगैर ऑक्सीजन के, लेकिन हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में और ऑक्सीजन के बगैर जब वो एक फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनमें से क्या चीज़ बरामद होती है, मतलब कोल जो है, ये जो कोयला है वो किस चीज़ में तब्दील होना शुरू हो जाता है, कोक में। अब कोक जो है वो ऐसी चीज़ को कहते हैं, कोक जो है ये भी एक ब्लैक कलर का सॉलिड है, ठीक है, और वो कहाँ से निकलता है, कोयले में से निकलता है। और कोयले में से वो तब निकलता है जब कोयला हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, जाकर उसमें से वो कोल में, कोक में कन्वर्ट हो जाता है। कोल तार, अब आपने देखा होगा कि कई दफ़ा रोड्स जो हैं उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का थिक किस्म का जो मटेरियल है वो रोड्स के ऊपर डाला जाता है रोडें बनाने के लिए, उसको आप कोल तार कहते हैं। तो कोल तार जो है वो मुख्तलिफ मतलब लकड़ी जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा जो है कोल तार इज़ यूज इन परफ्यूम्स, ड्रग्स और डाइज। मतलब कोल तार जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ और चीज़ें बनाने में, जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म की जो परफ्यूम्स हम रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो भी शामिल हैं, ड्रग्स यानी कि जो अद्वियात वगैरह होती हैं, और डाइज यानी जो कलर्स वगैरह मुख्तलिफ जो सिंथेटिक कलर्स यानी जो कलर हम खुद बनाते हैं। एक तो नेचुरल कलर्स होते हैं, एक कलर वो हैं मुख्तलिफ किस्म के रंग साजी में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कलर जो हम बनाते हैं वो डाइज वगैरह कहलाती है। दूसरी चीज़ ये है फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनमें पेट्रोलियम जो है उसमें से बरामद होते हैं। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम मेन चीज़ है, पेट्रोल है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, आम ज़बान में पेट्रोल कहते हैं। तो क्लास बात यह है कि जो पेट्रोल है वो क्रूड ऑयल भी कहलाता है। जब वो ज़मीन से निकाला जाता है तो वो खाम हालत में पाया जाता है, जब हमारे पास पहुंचता है तो वो रिफाइनरीज में से गुजरने के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो क्रूड हालत में है तो उस टाइम पे वो किस कलर का होता है, वो ज़्यादातर काले रंग का होता है, स्टिकी सा होता है, चिपकने वाला होता है और थिक होता है, मतलब उसमें गाढ़ापन होता है। फिर उसके बाद उसमें क्या है, पेट्रोलियम इज कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, उसमें हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि पेट्रोलियम जो है मेन जो उसके अंदर चेन्स हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन हैं वो बड़ी बड़ी लंबी चेन्स की शक्ल में जो है वो कार्बन जो है वो बड़ी लंबी लंबी चेन्स बनाती है। तो जो मेन कंपोनेंट है पेट्रोलियम का वो कार्बन की 8 चेन्स, मतलब जो कार्बन 8 कार्बन जो है वो मिलकर जो चेन बनाते हैं वो अच्छी किस्म का जो है वो पेट्रोल जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये कि इसमें हाइड्रोकार्बन जो है उनकी चेन जो है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसके अंदर कार्बन की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। उसके अलावा भी जो पेट्रोल है उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब है कि पेट्रोल के अंदर और क्या क्या चीज़ पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कई और चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो वो उसमें डिपेंड करता है कि किस एरिया से निकाला गया। क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से जो है वो पेट्रोल निकाला जाता है खाम हालत में, तो वो उसकी जो कंपोजिशन है वो एरिया के लिहाज से वेरी कर जाती है। अब उसके अंदर जो है वो किस चीज़ में, पेट्रोलियम जो वो किस चीज़ में आके इस्तेमाल हो सकता है, तो वो जो मीथेन जो है, जो कुदरती गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। बेंजीन है, या मुख्तलिफ किस्म के और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके बनाने में जो है वो पेट्रोलियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेचुरल गैस जो आपको पता है हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें 85% जो है वो मीथेन, उसके अंदर जो है उसके कंपोनेंट में जो है मीथेन पाई जाती है। और उसके बाद जो है कि जब आप उसको जो है वो डीकम्पोजिशन जब होती है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर वो है जो जिंदा चीज़ों से हासिल किए जाते हैं, उनके मरने के बाद उनकी फॉसिल फ्यूल है उसमें से ही बरामद होती है। उसके बाद है कि प्लांट्स और एनिमल्स जब वो जिंदा हालत में जब वो मरने के बाद फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हम हासिल करते हैं। और मुख्तलिफ मतलब आइसोलेशन मेथड तो मतलब कि मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करने के बाद जानवरों में से और पौधों में से हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालते हैं, जिनमें मेन कार्बोहाइड्रेट जैसे शामिल है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेलुलोज, शुगर या स्टार्च वगैरह में पाया जाता है। सेलुलोज जो है वो दरख्तों की छाल में या दरख्तों की जो सख्त पानी है, जो दरख्तों के सख्त हिस्से हैं जो उसका स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होता है, उसको हम सेलुलोज कहते हैं। और आपको पता है शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर स्टार्च बनाते हैं, जिसको पौधे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।